अनारकली कौन थी? क्या वो मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की पत्नी थी या शहजादे सलीम की मासूका? एक तीसरी कहानी भी है जिसे सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा, और वो ये कि अनारकली अकबर और सलीम दोनों को चाहती थी। अनारकली से अकबर ने निकाह कर लिया था, जिसके बाद इश्क की आग में जल रहे सलीम ने शमशीर उठाकर अपने ही बाप के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया था। बड़ी तिलस्मी है अनारकली की ये कहानी। इसमें लाहौर का वो मकबरा भी है जिसे अनारकली की याद में बनवाया गया। तो एक अफसाना वो भी है जो कहता है कि अकबर ने अनारकली को दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। जहन में एक सवाल ये भी बार बार उठता है कि मुगले आजम फिल्म में जो कहानी दिखाई गई है क्या वो सही है? आखिर अनारकली का सच क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और दुनिया, और आज हम इतिहास के पन्नों में तलाशने जा रहे हैं अनारकली का सच। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्रिटिश टूरिस्ट विलियम फिंच के दावे के साथ। विलियम फिंच 1608 से 1611 तक लाहौर में रहे थे। विलियम फिंच जब लाहौर पहुंचे तब अनारकली जिंदा थी, इसीलिए इस शख्स के दावे को ध्यान से सुनिएगा। फिंच दावा करते हैं कि अकबर की कई पत्नियां थी। अकबर की कई पत्नियों में एक अनारकली भी थी। अनारकली के इश्क के चर्चे अकबर के बेटे जहांगीर यानी सलीम के साथ उड़े, और इस बात से खफा होकर अकबर ने अनारकली को लाहौर के किले में दीवार के अंदर चुनवा दिया। बाद में उसी जगह पर जहांगीर ने खूबसूरत मकबरा बनवाया। इसी मकबरे के पास लाहौर में एक बाजार भी था जिसका नाम भी अनारकली बाजार पर पड़ गया। फिंच के दावे के मुताबिक अनारकली का यह मकबरा बाबा शेख फरीद की मस्जिद के पास ही है। अंग्रेज फिंच का यह दावा एक नजर में सनसनीखेज लगता है, लेकिन मुस्लिम लेखक सैयद अब्दुल लतीफ ने तारीख लाहौर नाम की किताब में इस बात की तब्दील की है कि वो भी यही दावा करते हैं कि अनारकली अकबर की पत्नी थी और सलीम से इश्क के चलते अनारकली को मौत की सजा दे दी गई। लतीफ ने भी यही दावा किया कि जहांगीर ने ही अनारकली की याद में मकबरा बनवाया था। मकबरे में बनी कब्र पर जहांगीर ने एक संदेश भी गुदवाया जिसमें अनारकली को याद कर उसने लिखा, अगर मैं अपनी महबूबा को एक बार भी पकड़ सकता तो कयामत तक अल्लाह का शुक्रिया करता। अनारकली की इस कब्र पर 2 तारीखें गुदवाई हुई हैं, पहली 1599 और दूसरी 1615। लतीफ बताते हैं कि कब्र पर जो तारीखें दर्ज है वो अनारकली की मौत पर मकबरे के काम पूरा होने से जुड़ी है। मतलब अनारकली की मौत 1599 में हुई और मकबरा 1615 में बनकर तैयार हुआ। अब तक आपने ब्रिटिश टूरिस्ट विलियम फिंच और लेखक सैयद अब्दुल लतीफ के दावे सुने। दोनों ने 2 दावे किए। पहला, अनारकली अकबर की पत्नी थी जिससे सलीम बेपनाह मोहब्बत करता था, और दूसरा दावा ये भी निकलकर सामने आता है कि लाहौर में जहांगीर यानी सलीम ने अनारकली का मकबरा बनवाया था। अब एक और तीसरा दावा सुनिए। फिंच के 5 साल बाद सन 1616 में ब्रिटिश साम्राज्य के दूत की हैसियत से कादरी एल्बर्ट टेरी भारत आए थे। उन्होंने भी अनारकली का जिक्र किया है। एल्बर्ट टेरी के मुताबिक अकबर की कई बीवियां थी, लेकिन अनारकली के लिए उसके दिल में एक खास जगह थी। अकबर को जब पता चला कि उसके बेटे सलीम ने अनारकली से संबंध बनाए हैं तो उसने सलीम को उत्तराधिकार से वंचित करने की धमकी दे डाली। एडवर्ड टेरी दावा करते हैं कि बादशाह अकबर जब मौत के आगोश में आने लगे तो उन्होंने सलीम को उत्तराधिकारी ना बनाने का फैसला वापस ले लिया। इस तरह सलीम को अकबर की मौत के बीच मुगल तख्त पर बैठने का मौका मिल गया। मतलब एडवर्ड टेरी का दावा भी यही कहता है कि अनारकली अकबर की बीवी थी जिससे उसका बेटा सलीम इश्क करता था। विलियम फिंच, सैयद अब्दुल लतीफ और एडवर्ड टेरी के दावों से समझा जा सकता है कि शहजादे सलीम और अकबर के बीच वो मशहूर जंग अनारकली को लेकर ही हुई थी। इतिहास के पन्नों में दूसरी ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती जो बाप बेटे के बीच जंग का कारण बने। शहजादे सलीम ने अकबर के खिलाफ सन 1600 में बगावत कर दी थी। ये ऐसी बगावत थी जिसमें तख्ता पलट का इरादा नहीं था, बल्कि वो तूफान था जो सलीम के दिल में अनारकली के लिए उठ रहा था। जंग की कहानी कुछ यूं है। सितंबर 1599 में अकबर 80,000 सैनिकों के साथ दक्कन में युद्ध के लिए निकला। यहाँ ध्यान दे कि अनारकली के मकबरे में उसकी मौत की तारीख भी 1599 ही दर्ज है, जो लेखक सैयद लतीफ ने बताई है। बहरहाल अकबर युद्ध पर जाते वक्त सलीम को आगरा की कमान सौंपता है, लेकिन बाप के जाते ही बेटे के सिर पर जुनून सवार हो जाता है। वो अनारकली की मौत का बदला लेना चाहता था। 1601 में दक्कन की जंग जीतकर जब अकबर आगरा लौटता है तो उसे पता चलता है कि सलीम 30,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ उसे चुनौती दे रहा है। अकबर ने सलीम को तत्काल बंगाल जाने का हुक्म दे दिया।
लेकिन नाफरमानी पर उतारू सलीम हुक्म को दरकिनार कर देता है और आगरा छोड़कर इलाहाबाद चला जाता है। 4 साल तक अकबर और सलीम के बीच यही खेल चलता रहा। सलीम की यह बगावत बताती है कि अनारकली को दीवार में चुनवाया जाना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब तक आपने जो कहानी सुनी उससे स्पष्ट हो जाता है कि अनारकली अकबर की बीवी थी और सलीम की माशूका। तो सवाल ये उठता है कि अनारकली को एक कनीज किसने बना दिया, जबकि वो तो अकबर की बीवी थी। दरअसल अनारकली को कनीज बनाने की शुरुआत होती है लखनऊ के लेखक अब्दुल हलीम सरर के साथ। सरर ने मुगलिया इतिहास पर 100 से ज्यादा किताबें लिखी है। इनका जन्म 1860 में हुआ और 1926 में इनकी मौत हो गई। सरर के बाद अनारकली को काल्पनिक किरदार बताने की शुरुआत हुई। सरर ने अनारकली की कहानी लिखी जरूर, लेकिन उसे पूरी तरह काल्पनिक बताया। सरर के बाद 1922 में बहुत बड़े नाटककार माने गए इम्तियाज अली ताज ने अनारकली के किरदार पर नाटक लिखा, जो बेहद मशहूर हो गया। इसी नाटक से अनारकली की असल कहानी ने फिल्मी मोड़ ले लिया और शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली इसी अनारकली के आधार पर बॉलीवुड में मुगले आजम समेत कई फिल्में बनी। इन फिल्मों को देखकर आज लोग अनारकली को सिर्फ सलीम की महबूबा समझते हैं। वो नहीं जानते कि असल कहानी में अनारकली अकबर की वो बीवी थी जो सलीम की माशूका बनी। यही वजह रही कि अकबर ने अपनी जीवनी आईना-ए-अकबरी में अनारकली को कोई जगह नहीं दी, क्योंकि ये सच मुगलों को शर्मसार करने वाला था। इतिहास के पन्नों में अनारकली के 2 नाम भी मिलते हैं, नादिरा बेगम और सरफुनिशा। बताया जाता है कि वो ईरान से आई थी और उसकी खूबसूरती को देखकर अकबर ने उसे अनारकली का खिताब दिया था। इतिहास के ऐसे ही रोचक किस्से और कहानी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए देश और दुनिया। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दे। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।